दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका लेटेस्ट जॉब न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे आगामी पेट भर्ती परीक्षा के लिए गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस को और एकदम बेस से लेकर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 को। दोस्तों सवाल नंबर 1 में कहा गया है जब 0.24 को सबसे सरल भिन्नात्मक रूप में लिखा जाता है तो अंश और हर का योग होता है। तो हमें संख्या क्या दे रखी है? हमें दे रखी है 0.24 और इसे हमें सरल भिन्नात्मक रूप में लिखना है। देखिए आपको पता है पॉइंट अगर हटेगा, पॉइंट इस साइड में लेंगे तो नीचे ज़ीरो पड़ेंगे, तो पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है? 2 है। तो ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24/100। अब मित्रों देखो यहाँ पर हम गलती क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी में हमसे पूछा है कि अंश और हर का योग क्या होगा, मगर अगर हम पूरा इसे पढ़ेंगे अगर सबसे सरल भिन्नात्मक रूप में लिखा जाता है, सबसे सरल भिन्नात्मक रूप में कब लिखा जाएगा? जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे 4 6 24 और 4 से ये जाएगा 25 बार, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 25 और 6 तो 25 और 6 ये कितना हो जाएगा? 31। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 31। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात कीजिए और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें पहले 256 का वर्गमूल ज्ञात करना है, उसके बाद में हमें 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है, और इन दोनों के बाद में जो निकल के आएगा उसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखते हैं 256। देखिए आपको कम से कम 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो 40 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं। तो 256 का क्या हो जाएगा? 256 का हो जाएगा 16। 256 का एलसीएम लेते हैं। 256 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, और ये किसका होता है? 8 का, और इन दोनों में से क्या लेंगे? 1, तो ये किसका हो जाएगा? 16 का। और ये किसका हो जाएगा? अगर ये रूट हटाएंगे 16 किसका हो जाएगा? 4 का। तो इन दोनों को जोड़कर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक मिनट मित्रों, इसमें कुछ गलती हो रही है। इसका हाँ 16, ये 16 आएगा, ये 4 आएगा, इसका इसका गुणा करना है हमें। तो ये 16 चौक कितना हो जाएगा? 64, और इसका क्या निकल के आएगा? सही उत्तर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 3। 256 का 256 किसका 256 का वर्गमूल होता है 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 64, और इसका वर्गमूल कितना आएगा? 8। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। देखिए पेट में सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, मगर थोड़ी सी भी अगर गलती हो गई जल्दीबाजी में तो ऑप्शन गलत टिक हो जाता है और नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। देखिए इन सवालों को कैसे करते हैं। पॉइंट अब हमें जैसे मालूम है, जो इसका अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये 8 आता है, 64 का 8 होता है, ठीक है। प्लस लगाएंगे 225 किसका होता है? 15 का होता है, तो हम यहाँ 15 लिख लेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, ये किसका है? 17 का। अब हमें मालूम है ये इन्हें गिन लो, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो हम 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर कितने? 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर कितने के बाद होगा? 1 के बाद। इसमें आधा रखते हैं, इसमें 2 के बाद है तो इसमें भी 1 के बाद, और जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.28। अगला सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रखा है? मानो 3 संख्या हम मान लेते हैं। क्या 3 संख्या हमने मानी? 3 संख्या मानी ए, बी और सी। तो इनका औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है 40। इनका कुल कैसे निकालेंगे? इंटू कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 120। तो हमारे पास निकल के आ गया ए
धन बी प्लस सी, ये कितना हो गया 120। यदि उनमें से दो संख्याओं का औसत 38 है। अब हमें दे रखा है ए और प्लीज़ ए और बी का औसत कितना है 38। अगर इनका कुल निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1 2 3 या 6 और एक 76। तो दोनों का योग कितना आ गया 76 और तीनों का योग कितना है 120। तब तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो हमसे पूछा तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे, तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग घटा देंगे और हमारे पास तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 44। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा के का मान ज्ञात कीजिए यदि 450 का मतलब होता है गुणा 18%। 18% को लिख सकते हैं ऐसे, बराबर है के गुणा 30%। 30/100 लिख देंगे। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से ये वाला 0 चला जाएगा, 3 से जाएगा ये 6 बार। के का मान कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 की 0 कैरी 3 6 चौक 24 और 3 27। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 270। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या होता है, किसी भी संख्या के पीछे 0 2 7 8 ये जो अंक आते हैं ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होती हैं। और जिस संख्या के पीछे 4 6 9 ये जब आते हैं तो ये जो होते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। तो देखिए 5 आ रहा है, 5 भी पूर्ण वर्ग संख्याओं में आ जाता है। 2 आ रहा है, क्या 2 पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी, अंत में अगर 2 आ रहा है तो नहीं होगी, तो यही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 625 हमें पता है 25 की होती है और 169 किसका होता है 13 का। अगला प्रश्न ग्राफ से है। नीचे दिया गया रेखीय आलेख एक दुकान द्वारा लगातार 5 महीनों में बेचे गए दरवाज़ों की संख्या को दर्शाता है। तो पहले महीने में M1 M2 M3 M4 M5 इनमें अलग अलग महीने में दरवाजे बेचे गए हैं, उन्हें दर्शाया जा रहा है। 5 महीनों में दुकान द्वारा कुल कितने दरवाजे बेचे गए, तो ये बहुत ही आसान है, सबको जोड़ दो। 485 275 400 और इन्हें यहीं जोड़ देते 300 और 200 300 और 200 500, ये हो जाएगा 575। जब इन्हें जोड़ेंगे 5 15 की 5 कैरी 1 7 7 8 और 7 15 15 और 22 और 1 23 की 3 कैरी 2, ये हो जाएगा 4 4 8 9 10 11 12 12 और 5 17। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1735, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट 2019 के दौरान एक परिवार के खर्च के वितरण को डिग्री में दर्शाता है। 2019 में जो परिवार की कुल आय है वो दे रखी है कितनी 1080 रुपये, जिसमें से वो कुछ सेविंग पे खर्च करता है, क्लोथ्स पे खर्च करता है, रेंट पे खर्च करता है, फूड पे करता है, ट्रांसपोर्ट पे करता है और एजुकेशन पे करता है। उन्होंने कपड़ों पर कितना रुपए में खर्च किया, तो हमें मालूम है कपड़ों वाला ये वाला है, तो हम इसे मैच करेंगे। पहले कौन सा डिग्री है 50 डिग्री। अब देखिए हमें पता है पूरा सर्कल जो होता है वो कितने का होता है 360 डिग्री, और कुल आय कितनी दे रखी है 1080, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 50 डिग्री की। अब 360 डिग्री बराबर कितने हो गया 1080, तो ये 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 डिग्री आ जाएगा 1080/360। हमें निकालना किसका मान है 50 डिग्री का, तो 50 डिग्री यहाँ पर गुणा कर देंगे। 0 से 0 6 से 6 बार 36 और 6 एकम 6 6 4 जा 6 8 जा 48, तो ये आ जाएगा 6 से 3 बार जाएगा ये, 3 गुणा 50, ये हो जाएगा 150। तो रुपए में कितना आ जाएगा 150। तो कपड़ों पर कितना खर्च किया है उन्होंने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 150। अगला सवाल है। नीचे दिए गए बार ग्राफ में XYZ कंपनी द्वारा पिछले 10 वर्षों में बिक्री की गई पर्सनल कंप्यूटरों की सूचना दर्शाई गई है। वर्ष 2010 में कंपनी XYZ द्वारा पर्सनल कंप्यूटरों लाखों में कितनी इकाइयों की बिक्री की गई थी, तो ये लाख यूनिट में, और ये दे रखे हैं वर्ष 2010 में कंपनी XYZ, तो 2010 ये रहा वर्ष,
और इसमें कितनी यूनिट है 30, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सीधा सीधा पूछ लिया है। अगला प्रश्न है, ये भी डाटा से संबंधित है। यह दिसंबर और अक्टूबर में यात्रियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दिसंबर ये रहा और अक्टूबर ये रहा, इनके बीच में अब देखेंगे अक्टूबर में कुल कितना है, तो 70 और 50 120, 120 और 20 हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा 205। तो अक्टूबर में 205 यात्रियों की संख्या है। अब दिसंबर में देखते हैं, तो दिसंबर में देखेंगे 75 और 5 80, 80 80 160, तो ये हो जाएगा 160, 80 ये हो जाएगा 92, 92, ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 106। इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 और ये 266। बस इनका अंतर निकालना है। 266 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6। हमारा आंसर आ रहा है 61। अब ये क्या दे रखा है इसमें, दिसंबर और अक्टूबर में यात्रियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ पर एक के बराबर 100 के, एक जो है वो 100 के बराबर है, तो 61 जो है वो 61 100 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस और चाहिए मैथ के लिए, पेट के लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लेटेस्ट जॉब न्यूज़ को। धन्यवाद।